अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कोड रूम। आज के हमारे टॉपिक्स होंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, टेम्पलेट लिटरल्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हम कवर कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर का नाम रख लेते हैं हम क्लास 002 ओपन करेंगे, रन करेंगे, कोड स्पेस डॉट। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कर लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये हमारे पास होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। थोड़ा जूम कर ज़्यादा हो गया। हमारे पास ये होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अब इनको हम यूज़ कैसे करते हैं? इनको यूज़ कैसे करेंगे? इनको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो वेरिएबल बनाएंगे। लेट कोई भी वेरिएबल बना देते हैं। num1 is equals to 4, what num2 is equals to 6। थोड़ा इजी कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। ठीक है, 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको प्रिंट करवाते हुए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं। प्रिंट करवाते हुए कैसे यूज करेंगे? num1 प्लस num2 num1 माइनस num2 num1 मल्टीप्लाई बाय num2 और num1 डिवाइडेड बाय num2। तुरंत टर्मिनल खोलेंगे, हम इसको सीएमडी करेंगे। सीएमडी पे आके हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि वॉच मोड लगा लेते हैं अपनी आसानी के लिए। ग्रामर टीएक्सटी माइनस पहले करेंगे टीएससी माइनस माइनस INIT, क्योंकि उसके बगैर टीएससी माइनस डब्ल्यू नहीं हो सकता। यहाँ पे आके हम लोग रन करेंगे डॉट जेएस। फिर ये हमारे पास सबसे पहले प्लस का आंसर आया, 2 + 2 4। फिर उसके बाद हमारे पास माइनस का आंसर आया, 2 - 2 0। और उसके बाद हमारे पास आया मल्टीप्लाई का आंसर, 2 × 2 = 4। उसके बाद हमारे पास डिवाइड का आंसर आया। इस तरह भी हम कर सकते हैं। एक और तरीका ये होता है कि हम डायरेक्टली कर लें, console.log लिख के डायरेक्टली हम उसको लिखते 2 + 2, या थोड़ा चेंज कर लेते हैं 2 + 3, यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे तो ये 5 आ गए नीचे। ये डायरेक्टली भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग एक प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो हम इस तरह से काम नहीं करते। हम लोग जो है वो वेरिएबल असाइन करते हैं, वेरिएबल को असाइन करके उस वेरिएबल को जो है वो हम इनडायरेक्टली ऑपरेट करवाते हैं। ये आ गए हमारे सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कमेंट आउट कर लेते हैं, नीचे जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। पहले हम अरिथमेटिक को थोड़ा सा दूसरे तरीकों से भी देख लेते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम ये करें, हमारे पास आ गया जैसे हमने ऊपर लिया था ना num1, इसको हम अनकमेंट किया, उस पर हमने लिया हुआ है num1। हम ये कर सकते हैं कंसोल
एक नया वेरिएबल बनाते हैं, ऑपरेट नंबर। अच्छा, पहले लेट पे आएगा, लेट ऑपरेट नंबर। तो इस पे क्या करेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से। नंबर हमारे पास क्या था, 2 था, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आएगा, 8 आएगा। इस तरह भी हम काम कर सकते हैं। नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम प्रिंट भी करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग और प्रिंट नंबर प्रिंट करवाएंगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह हम num2 के साथ भी कर सकते हैं, और आगे जाते जाते इनकी वैल्यूज जो है वो उसी हिसाब से बदलती जाएंगी। अब मैं अगर सिर्फ num1 को प्रिंट करवाऊंगी यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग तो num1 जो है वो सिर्फ 2 ही आएगा। लेकिन अगर मैं उसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो उस वैल्यू से जाके ऑपरेट हो जाएगी, या तो मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड होगी, ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, अर्थमेटिक में नहीं होता। अब आप देखेंगे यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो या तो 1 से इंक्रीमेंट होता है या तो 1 से डिक्रीमेंट होता है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू, हमने a को ले लिया 2। अब हम 2 को किस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर हम लोग प्लस प्लस a लगाएंगे तो ये 3 बन जाएगा, और अगर हम माइनस माइनस a लगाएंगे तो यही 3 जो पहले 2 था अभी दोबारा से 2 बन जाएगा। फिर इसी पे जो प्रीवियस चेंज हुई होगी ना, उसी पे अगला वाला इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अप्लाई होगा। एक माइनस माइनस इंक्रीमेंट करने से यहाँ पे क्या आएगा, 2 हो जाएगा, 1 नहीं होगा 2 होगा, क्योंकि अभी रिसेंट हमने क्या किया था, एक इंक्रीमेंट किया था, तो एक डिक्रीमेंट से हमारे पास 2 हो जाएगा। फिर हम अगर दोबारा से इंक्रीमेंट करेंगे तो वो फिर से 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें a को, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि ये पहले 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हो गया। इस तरह अब आप लोग खुद से भी अप्लाई करके देख सकते हैं। एक क्वेश्चन देती हूँ, वो आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। ये क्वेश्चन है, इसको पहले खुद से सॉल्व करें मैनुअली, जैसे कमेंट आउट करके मैंने किया था ऐसे ही कमेंट आउट करके सॉल्व करें, और फिर जो है वो इसका आंसर निकालें। फिर देखें कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसका आंसर हम लोग खुद देखते हैं। अगर यहाँ पर ये आई है, इसको कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास a क्या है, 2 है हमारे पास, सही है। तो 2 में प्लस प्लस a क्या होगा, 3 प्लस 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 a, पहले तो ये 3 हो गया, फिर दोबारा से प्लस प्लस जो a आया वो 4 हो जाएगा, तो 3 + 4 7 हो जाएंगे। फिर 7 + 6 क्या होगा, 13 होगा। 13 प्लस माइनस माइनस a, जो सबसे पहले, जो इससे पहले वाला प्लस प्लस a था उसका माइनस माइनस a है ये। तो ये क्या था, हमारे पास 4 था प्लस प्लस a, ये वाला जो हमारे पास प्लस प्लस a था वो 4 हो गया था। पर मेंशन कर लेता हूँ, ये हमारे पास 3 हो गया था, 4 इन दोनों को प्लस कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर +6 हुआ था तो ये हो गया था 13। 13 में
प्लस किया, माइनस माइनस ए क्या होगा, फिर से 3 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस प्लस ए 4 हुआ था, इस प्लस प्लस ए में डिक्रीमेंट होगा तो ये फिर से 3 हो जाएगा। 13 + 3 क्या होगा, 16 -2। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। चेक करते हैं, सॉरी शोल्डर लॉक करेंगे पहले। रिजल्ट 17 आ रहा है, वाला हटा दो, चेंज 14 आएगा। ऊपर वाली चेंजेस की वजह से इसके आंसर में मसला आ रहा था। तो ये इस तरह से कैलकुलेट होगा यूनियरी ऑपरेटर। इसका एक और भी होता है कि जैसे ये जो पहले प्लस प्लस ये आ रहा है ना, उसमें ये होता है कि ए के बाद जो है 2 प्लस प्लस आता है। ये वाला जो प्लस प्लस ये होता है, इसमें जो इंक्रीमेंट स्टार्ट होता है वो 1 से होता है, उसमें जो इंक्रीमेंट स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। मतलब अगर हम जैसे कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिखो ए प्लस प्लस, हमारे पास 2 है, ये 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। ये क्वेश्चन है, ये आप लोग भी सॉल्व करें और यहाँ पे हम लोग भी सॉल्व करते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने सॉल्व किया। अच्छा, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये प्लस प्लस ए आ रहा है, यहाँ पे प्लस प्लस ए का मतलब है कि हमारे पास एक 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है 5 से 6 पे, तो ये 6 कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब ये प्लस होके ए प्लस प्लस हो रहा है ना, तो ये ए प्लस प्लस का जो इंक्रीमेंट है ये प्लस प्लस ए के उस पे होगा, तो ये पहले तो वही रिटर्न करता है ना जो ए की वैल्यू आ रही होती है। तो अभी ए की वैल्यू क्या हुई हुई है, 6 हुई हुई है ए की वैल्यू, क्योंकि वो प्लस प्लस ए होके इंक्रीमेंट हो गई है। तो ये ए जो है वो इसी वैल्यू को रिटर्न करेगा दोबारा से, तो ये भी हो गया 6। उसके बाद प्लस बी माइनस माइनस, ये दोनों मिलके हो गए 12, दोनों मिलके 12 हो गए। के बाद आया बी माइनस माइनस, बी माइनस माइनस क्या करेगा, वही वैल्यू जो बी टू की है, जो बी इज इक्वल्स टू 2 है, उसी को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे 2 आ गया, 6, 12 + 2 क्या हो गए, 12 + 2 हो गए हमारे पास 12 + 2 लिख देते हैं यहाँ पे 14। उसके बाद प्लस ए, सिर्फ ए से प्लस करवाना है, तो 5 हो गया, ए से प्लस करवाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 14 + 5 19। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से प्लस आ रहा है, प्लस बी प्लस प्लस, पहले बी माइनस माइनस था, उसी में बी प्लस प्लस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। हम इसको ये 3 नहीं होगा शायद, चेक कर, चलो आंसर चेक करेंगे। ये 2 ही रहेगा क्योंकि पहले बी माइनस माइनस था, बी माइनस माइनस पे वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहा, और फिर अब बी प्लस प्लस है तो वो बी प्लस प्लस पे भी अपनी ओरिजिनल स्टेट पे ही रहेगा, वो वही रिटर्न करवाएगा। तो 19 + 2 क्या होगा, 19 + 2 होगा 21। उसके बाद प्लस बी,
प्लस बी क्या होगा 23। फाइनल आंसर 23 आना चाहिए। चेक करते हैं 24 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 होगा। बी माइनस माइनस अगर हो गया है अपनी वैल्यू से चेंज हो गया है तो आगे बी प्लस प्लस आए या बी माइनस माइनस आए वो अपनी वैल्यू से चेंज होंगे। सही है, इस तरह से आंसर आएगा। के बाद हम लोग करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। उसके बाद हम करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट नम इज इक्वल्स टू 6 ले लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो एक वेरिएबल को या एक नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से कंपेयर करते हैं, या एक नंबर को दूसरे वेरिएबल से कंपेयर करते हैं। अभी हम लोग जो है वो एक वेरिएबल को किसी रैंडम नंबर से कंपेयर करेंगे। हम लेते हैं console.log, हम कंपेयर कर लेते हैं 5 को नम से। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 5 इज इक्वल टू नम। 5 जो है वो एग्जैक्टली नम के बराबर है, मतलब वो नम की जितना है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स, इसके आंसर जो है वो ट्रू फॉल्स में आएंगे। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। उसके बाद एक और कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 5 इज नॉट लगा देते हैं। नॉट के लिए एक्सक्लेम का साइन यूज होता है, तो यहाँ नॉट लगाएंगे। 5 इज नॉट इक्वल टू नम, तो ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए ट्रू। ये ट्रू आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पे हम दोबारा से आते हैं, एक और सिचुएशन डालते हैं। इस पे क्या आएगा, ग्रेटर देन लगा लेते हैं हम, ग्रेटर देन लगाते हैं। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम, ना वो ग्रेटर है ना वो इक्वल है, क्या आना चाहिए फॉल्स। उसके बाद हम लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं। लेस देन इक्वल टू करेंगे तो लेस देन इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसी तरह इसका एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन। नॉट ग्रेटर देन करके चेक करते हैं। मेरे ख्याल से ये काम नहीं करता। नॉट लेस देन नो, चेक करते हैं आना चलता है कि नहीं। बाकी सारों को कमेंट आउट कर लीजिए। इसका मतलब क्या है, 5 इज नॉट लेस देन नम। तो ये ट्रू गलत हुआ, ये ट्रू नहीं होना चाहिए था, कुछ फॉल्स होना चाहिए था। 5 इज लेस देन नम, अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर लगाऊं तो ये ट्रू हो जाएगा, तो गलत होगा। ये सही नहीं होती सिचुएशन, इसको हटा देते हैं। हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो यही होते हैं, या फिर हम लोग सिंपली ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाते हैं। एक और चीज़ अगर हम इसमें देखें कि हम दो डेटा टाइप्स को कंपेयर करें, यहाँ पे मैं एक और डेटा टाइप ले लेती हूँ, हम उसको ले लेते हैं एफ नेम, और नेम में हम डाल देते हैं किसी का भी नाम। नीचे आके हम उसको कंपेयर करते हैं, log एफ नेम इज एग्जैक्टली इक्वल टू नाम। तो ये पहली एरर दे देगा क्योंकि इसका और उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो पहले ही बोल देगा कि इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, तो इनका ओवरलैप हो ही नहीं सकता।
या तो मैं इसको 3 इक्वल्स लगाऊं तो भी नहीं होगा ये डेटा टाइप्स आपस में कंपेयर नहीं हो सकती टाइपस्क्रिप्ट में। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिए सबसे पहले हम लोग वेरिएबल बना देते हैं। इसको हम लेते हैं 2। नीचे आके हम वेरी में अगर प्लस इक्वल टू 3 लिखेंगे तो इसका आंसर जो है वो 5 आ जाएगा हमारे पास। चेक कर लेते हैं, पहले कंसोल करेंगे। फाइव आएगा। अब दोबारा से अगर हम इसको प्लस करेंगे 3 तो अब क्या आएगा? अब 8 आएगा। इसी तरह माइनस होता है, क्या आ जाएगा? हाफ हो जाएगा उसका। इसी तरह जो है वो मल्टीप्लाई होता है, मतलब हम एक तरह से उसको ऑपरेट करके असाइन कर रहे हैं वैल्यू। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसमें 3, प्रिंट कर 12 हो गया। और अब क्या कर सकते हैं? डिवाइड हो सकता है। राइट बाई इक्वल टू 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इस तरह होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कुछ ना समझ आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगी सबको। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स जो है वो कॉन्कैटिनेशन जैसा ही होता है, लेकिन वो एक अच्छी प्रैक्टिस है जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। जैसे अगर हम कॉन्कैट करेंगे तो कॉन्कैट करने के लिए हम लोग, अगर यहाँ में लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे अगर हम लिखें, पहले मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, लेट एफ इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक और बना देती हूँ, स्टेटस अंडर ग्रेजुएट। यहाँ पर क्या आएगा? मुझे ये प्रिंट करवाने कि मरियम इज एन अंडर ग्रेजुएट। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ये एफ नेम, जैसे हम कॉन्कैट करवाते थे, प्लस करते थे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर दैन लिखेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से इन्वर्टेड प्लस लगाएंगे, फिर दोबारा ये लिखेंगे स्टेटस। तो एस कैपिटल कर लेते हैं, स्पेसिंग चाहिए होगी बहुत ज़्यादा, इसमें जो है वो मसले होते हैं और हम, मतलब इसमें तो बहुत देर लग जाती है एक छोटे से काम को लिखने के लिए। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये रन हो गया। अब टेम्पलेट लिटरल क्या चीज़ होती है? टेम्पलेट लिटरल में ये होता है कि हम लोग उसमें वैसे ही करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करके बाहर लगाएंगे ब्रैकेट, अंदर हम वैसे इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते थे, इसमें हम बैकटिक्स यूज़ करेंगे। बैकटिक्स जो है वो हमारे कीबोर्ड के, हर किसी के कीबोर्ड के वो लेफ्ट टॉप पे ESC के नीचे होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे। अब मैक का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लैपटॉप में तो ऐसे ही है। आप लोग देख लीजिएगा, बैकटिक्स कुछ इस तरह के होंगे
और यहाँ पे हम सेम वही चीज़ लिखेंगे। तो मैं लिखूंगी, हम इसको लिखते कैसे हैं, डॉलर का साइन लगता है और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस में हम वेरिएबल का नाम डालते हैं। मैंने यहाँ पे एफ नेम डाला, इस एंड फिर मैंने डाला, ये किया और यहाँ लिखा स्टेटस। इतना इजी था, इसमें हमें स्पेसेस का भी मसला नहीं हुआ, स्पेसेस ऑटोमेटिकली हमने खुद ही लगा दिए थे। अब यहाँ हम इसको प्रिंट करवाएंगे। इसको लिखने में कम टाइम लगा, जबकि कॉन्कैट करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये टेम्पलेट लिटरल होता है। मेरे ख्याल से हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो कुछ और टॉपिक्स कर रहे होंगे। अगर इस वीडियो के लिहाज से आप लोगों को कुछ सवाल वगैरह पूछना है तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन पे मुझे पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगी सबको। या अगर कोई ऐसी बात है जो मतलब बहुत डिटेल में बताने की ज़रूरत है या बहुत बेसिक से किसी को पढ़ना है तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। आप लोग अपने आइडियाज़ जो है वो नीचे शेयर कर दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।